इजी ऑप्शन होता है हमारी लाइफ में चीजों को क्विट करना, कि क्विट कर दिया। अब जैसे कि मैंने ये स्टोरी क्यों कही, मैं जानती हूं कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, आपकी लाइफ चेंज हो गई है, आपके पेरेंट्स आपसे दूर है, आपका खाना पीना आपसे एडजस्ट नहीं हो रहा है, बहुत सारे स्ट्रगल्स है आपके लाइफ में। मैं ये चीज ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पा रही हूँ इस डायस पे रहते हुए, मैं सब कुछ समझती हूँ। मैंने भी अपने परिवार को छोड़ा है और मैं सर के परिवार से जुड़ी हूँ। मेरे भी रहने के, मेरे भी खाने पीने के स्टाइल्स अलग थे और यहाँ के जो लाइफ स्टाइल्स है वो टोटली अलग है। बट देखो आज अगर मैं कुछ हूँ, इट इज बिकॉज आई वेंट थ्रू ऑल दिस स्ट्रगल। अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहेगा और सिर्फ आराम रहेगा, एवरीथिंग इन द कंफर्ट जोन, आप इस चीज से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। देखो समझने की कोशिश कीजिए, देयर इज अ वेरी फेमस प्रोवर्ब इन इंग्लिश ऑल्सो दैट क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। आप अगर आज यहां पे आए हो, कुछ चीज हासिल करने के लिए आए हो या नहीं हो, अब आप खुद सोचिए कि आपके माँ बाप को अच्छा लगेगा कि सब कुछ छोड़ के आप वापस से उनके पास चले गए? उनको ये खुशी कम होगी कि आप उनके पास आए हो, उनको ये गम ज्यादा होगा कि हम हमारे बच्चे को समझा नहीं पाए या हमारे बच्चे को हम समझा नहीं पाए कि कैसे सिचुएशन को फेस करते हैं। स्ट्रगल्स आते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके लाइफ में कभी स्ट्रगल रहेगा ही नहीं। हर एक के लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं। आप क्या, मैं भी। आज आपको लग रहा होगा कि मैम कितनी लकी है, उनका नाम पूरे भारत देश में करोड़ों में उन्होंने कमा रही है, हजारों में स्टूडेंट्स उनके लाइव और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी मस्त जिंदगी है मैम की। बट समझने की कोशिश कीजिए, आज अगर मैं यहां पे हूं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई लक, इट इज बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट। ये मुकाम हासिल करने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। आप लोग शायद मुझे पर्सनली जानते नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं है कितनी सारी चीजें मैंने खोई है। बट वेरियस थिंग्स इन माई लाइफ आई हैड टू क्विट सो दैट आई कुड कम हियर। तो वही वो चीज है, एवरीवन हैज टू क्विट समथिंग और द अदर। आज आप देखते हो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, आप इनको देख के बोलते हो कि वाह क्या जिंदगी है उनकी, क्या लकी है ये लोग। कुछ लकी नहीं है। आज अगर वो है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स देयर प्रोफेशन। अगर आपने कभी विराट कोहली की हिस्ट्री सुनी होगी या आपने पढ़ी होगी, आपको पता होना चाहिए कि जब वो 18 साल के थे, ही वॉज प्लेइंग फॉर द रणजी ट्रॉफी। ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर। 40 रन उन्होंने अपनी टीम के लिए, दिल्ली वर्सेस कोलकाता की मैच थी, 40 रन उन्होंने अपनी टीम के लिए स्कोर किए भी थे और उस दिन की मैच कंक्लूड हो गई। उसी रात को सुबह के 3 बजे, रात या सुबह जो भी आप कहो, 3 बजे के आसपास उनके घर से कॉल आता है और पता चलता है दैट हिज फादर, ही सफर्ड फ्रॉम अ ब्रेन स्ट्रोक और वो शांत हो गए। अब आप सोचो, ज्यादा उम्र नहीं है, 18 साल के विराट कोहली पे क्या बीतरी होगी, जहां पे एक साइड पे उनका वो प्रोफेशन है और दूसरे साइड पे उनको ये खबर मिलती है कि उनके जो पापा है अब वो रहे नहीं इस दुनिया में। फिर भी he did not take the decision to quit the match. उन्होंने कहा कि अभी भी मैं नॉट आउट हूं, मेरी टीम को मेरी जरूरत है, आई एम द बेस्ट बैट्समैन ऑफ माई टीम। अगर मैं आज चले गया, मेरी टीम भी की जो उम्मीदें हैं वो भी चली जाएगी, मैं नहीं जा सकता। आप देखिए उनका कमिटमेंट, उन्होंने खेला अपनी टीम के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने पापा के सपने के लिए। अगले दिन वो खेले, मोर 50 रन ही स्कोर्ड एंड ही गॉट आउट एट 90 रन। जब वो आउट हुए ना, आप बिलीव नहीं करोगे, उनके टीम के प्लेयर्स क्या, ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स के भी आंखें पूरी नम हो गई थी। क्या सिचुएशन में हो गया, आप समझो कितना उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी टीम के लिए। पापा एक ही पापा होते हैं ऐसा नहीं है, दोस्त है। उनके खुद के पापा जो है उनकी डेथ हो गई, बट फिर भी उन्होंने कमिटमेंट दिखाया अपने प्रोफेशन की तरफ, अपने मैच की तरफ। ऐसा नहीं कि पापा के लिए फील नहीं करते थे, जैसे ही आउट हुए पूरे सीरीज के लिए वो रुके भी नहीं, अगली फ्लाइट लेकर वो घर चले गए और पापा के जो भी वो फ्यूनरल के जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो उन्होंने करी। बट आज अगर वो है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कमिटमेंट टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। कितना क्विट किया होगा आप सोचो, कितनी कुछ चीजें हैं जो उन्होंने क्विट की है। कंफर्ट जोन में रह के आप कुछ नहीं हासिल कर सकते, यू हैव टू गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, तभी आप ये सारी चीजें। कोई भी, आप शाहरुख खान को देखते होगे, से फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान इज योर आइडल, आपको लगता है कि कितना लकी है वो, इट इज नॉट लक।
समझने की कोशिश करो, लक होगा बट दैट इज ओनली 10%। बट अगर आप शाहरुख खान की भी अगर कभी हिस्ट्री देखोगे या गूगल करोगे, आप समझोगे बहुत छोटे एज में उन्होंने दोनों भी अपने माता को और पिता को खोया है। He was very young when he lost both his father and his mother. और उनकी एक बहन थी who got mentally sick because she could not take that उनके माँ बाप जो है वो रहे नहीं है, मतलब वो छोटे एक तो, और उसमें उनकी बड़ी बहन जो अब मेंटली चैलेंज हो गई, उनको संभालना, उसके साथ साथ करियर करना, पैसे कमाना, सब कुछ इतने स्ट्रगल के बाद आज उन्हें ये आराम की जिंदगी मिल रही है। तो देखो हर एक की जिंदगी में ना ये समय आता है जहां पे आपको स्ट्रगल करना होता है। बचपना एक अलग स्टेज था आपकी लाइफ का जहां पे आप मजे कर रहे थे। आज अब कुछ अलग स्टेज है जहां पे जितने मजे आपके माँ बाप ने आपको कर दिए हैं वो आप उनको रीपे करवाओगे आफ्टर अ लेटर स्टेज। तो देखो ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू दिस स्टेज। एक बटरफ्लाई जो होता है आज कितना ब्यूटीफुल दिखता है, अ बटरफ्लाई, बट बटरफ्लाई हमेशा इतना ब्यूटीफुल नहीं होता है। एज अ ककून इट इज सो अगली। आपको मालूम है बटरफ्लाई की लाइफ कैसे? एज अ ककून इट इज सो अगली, बट अब जब वो स्ट्रगल करता है ककून से बटरफ्लाई बनने में, ये स्ट्रगल के कारण क्या होता है, वो निखरता है और वो इतना सुंदर दिखता है। बट जब हम देखते हैं, हम उसको देखते हैं एज अ बटरफ्लाई, बट ये सुंदरता उसको बचपन से नहीं मिली थी। ये सुंदरता उसने खुद अपने आप के लिए हासिल की है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जिंदगी सुंदर रहे, आपकी जिंदगी जो है वो निखरे, आपको कभी ना कभी तो स्ट्रगल करना ही होगा। कब तक माँ बाप के पैसों पे आप रहोगे? तो ये जो स्ट्रगल करने का समय है वो आज का है, आज नहीं तो कभी नहीं। चॉइस इज योर्स कि मुझे शॉर्ट टर्म में गेन चाहिए और लॉन्ग टर्म में पेन चाहिए, या मुझे शॉर्ट टर्म पेन चलेगा बट मेरे को लॉन्ग टर्म गेन चाहिए। अगर ये चीज समझने में आपकी होशियारी आ गई तो समझ लेना आप भी वो सक्सेसफुल गिने चुने लोग जो है उनमें आपकी गिनती आ गई। यस और नो गाइस? तो बोले हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। चलो, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल टुमारो।